यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चिड़ियों को या पक्षियों को पिंजरा में बंद रखते हैं, ऐसा लगता है कि उनको किस प्रकार का परिस्थिति में रखा गया है। जब हम पिंजरे से आज़ाद करते हैं तो खुले आम में उड़ने लगते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद करते हैं। वैसा ही व्यक्ति यदि पाप के जाल में फंसा हुआ है, उससे आज़ाद नहीं होने तक जीवन में सच्चा शांति आनंद को कभी महसूस नहीं कर सकता है। जब उसे छुटकारा प्राप्त करता है तब जाके सच्चा आनंद शांति को प्राप्त कर सकता है। भजन संहिता 32 उसका 1 से 7 पद में इसी प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। भजन संहिता का पुस्तक पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, इसका पहले नाम अलग था। इब्रानी नाम, जिस भाषा में पूर्ण नियम लिखा गया है, उस समय का इसका नाम था स्तुति या प्रशंसा के तेहलीम। ये भजन संहिता का नाम था, परंतु बाद में इसको भक्ति गीत या तो आत्मिक गीत के नाम से भी जाना जाने लगा। वर्तमान में जो भजन संहिता नाम दिया गया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाद्य यंत्रों के साथ में प्रशंसा करना, यानी गाजा बजा के साथ में प्रशंसा के गीत गाने को कहा गया है। और इसको अलग अलग लोगों ने और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अथनासियुस एक धर्म पंडित था, जिसके द्वारा से एक विश्वास दर्पण भी बनाया गया। अथनासियुस का विश्वास वाक्य आपने सुना होगा। उन्होंने इसे बाइबल का प्रतिनिधि कहा है। इसका कहने का पीछे ये तात्पर्य है कि भजन संहिता में जैसे बाइबल में कई प्रकार के अन्य प्रकार के शिक्षा है, अलग अलग कैटेगरी के शिक्षा, भजन संहिता के भजन के अंदर में ऐसे शिक्षा हम पा सकते हैं जो बाकी बाइबल के अंश में पाते हैं। इसलिए उनका प्रतिनिधि रूप छोटा रूप है, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर मार्टिन लूथर कहता है ये छोटी बाइबिल के नाम से वह इसको इंगित करता है, यानी बाइबिल के अंदर में ही और एक छोटी बाइबिल है। इसके अलावा और कई सारे विद्वान लोग भी बाइबिल के अंदर में बाइबिल है ऐसा कहने वाले हैं। इसके साथ ही एक विद्वान है जॉन कैल्विन, ये इसे भजन संहिता को एक आईने के रूप में देखता है। जैसे आईने के द्वारा शरीर के बाहरी हिस्सों को हम देख सकते हैं, सुंदर है नहीं है, और उसको सजा सकते हैं, वैसा ही भजन संहिता के माध्यम से हमारा आंतरिक हृदय को झांकने का मौका मिलता है, ताकि वो कितना गंदा है सही है उसके बारे में। जो भी हो, परंतु 150 भजन है, और 150 भजन किसने लिखा, कब का भजन है, ये उसके शीर्षक के माध्यम से हमें पता लगता है। 116 ऐसे भजन है जिसमें शीर्षक हेडिंग दिया हुआ है। इसे स्पष्ट रूप से पता चलता है किसने और कब लिखा है उसके बारे में। परंतु 34 ऐसे भजन है जिसका शीर्षक नहीं है, इसलिए कई लोग इसे अनाथ भजन के रूप में, जैसे जिसका माता पिता नहीं रहता अनाथ कहलाते हैं, वैसे इसका शीर्षक नहीं रहने के कारण अनाथ भजन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया, जो 73 भजन, यानी संख्या के आधार पर 73 संख्या उसके द्वारा। परंतु इसका शुरू जो भजन लिखने वाला मूसा को माना गया है। भजन संहिता 90 मूसा के द्वारा लिखा गया, इसलिए लिखने का काल और समय और लोग अलग अलग हैं। इसलिए सबसे पहला भजन जो लिखा गया है, कहा जाता है 1445 ईसा पूर्व में, लगभग 1445 ईसा पूर्व में। आखिरी जो भजन जो इसमें संग्रह है पाया जाता है, उसके आधार पर देखा गया है 444 ईसा पूर्व में, जब इसराइल लोग बंधुआई में जाते हैं, 70 साल का बंधुआई में, बंधुआई से वापस लौटकर अपने मंदिर को, शहर को बसाते हैं। शहर बसने के बाद में उसको देखकर जो भजन बनाया गया, उन भजनों को भी हम देखने पाते हैं। जो भी है 1000 साल का भजन इसमें संग्रह है, कह सकते हैं। आज का वचन जब हम देखने पाते हैं, भजन कर जो दाऊद है अपने जीवन के पाप के घड़ी में किस हालत में था उसको वर्णन करता है। दूसरा, पाप से क्षमा प्राप्त करने के कैसा खुश था, आनंदित था, कैसा धन्य जीवन था, उसके चर्चा करता है। और तीसरा, दूसरों को शिक्षा देता है कि समय रहते हम भी पापों से पछताव करने के लिए प्रार्थना करें, पछताव करें, इसके बारे में चर्चा करता है। इसलिए 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे जो हेडिंग में है, पाप क्षमा पाने का आनंद, हेडिंग को मैंने दिया पाप क्षमा पाने का आनंद। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है पाप को छिपाने का परिणाम, जो तीसरा और चौथा पद में देखने पाते हैं। दाऊद राजा पाप किया जीवन काल में हम देखने पाते हैं, और उसका दंड को भी वर्णन बाइबल में देखने पाते हैं, ये हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु उसके कारण से उसका जीवन में इतनी तकलीफ मुसीबत आई
उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, गर्मी का उदाहरण दिया। गर्मी के कारण से आप देखिएगा सब चीज़ सूखने लगता है, घास फूस पेड़ पौधा सूखने लगता है, मरने लगता है। जहाँ पानी है वहाँ मछली भी हैं, पानी सूखने के बाद मछली भी मरने लगते हैं। वैसा ही पाप के कारण से हमारा जीवन होने लगता है। अंदर ही अंदर हम पाप के कारण से आत्मिक रूप से मरने लगते हैं, हम मुरझाने लगते हैं। आदम हवा का जीवन से उदाहरण को देख सकते हैं। आदम हवा जब तक पाप नहीं किए थे सब चीज़ का भरपूरता खुश चलता है, हर दिन ईश्वर के साथ बातें करते थे, कोई चीज़ की कमी घटी नहीं था। जिस समय ईश्वर के विरोध में पाप किया उसी ईश्वर ने उनको बारी से निकाल देता है और वे अपने लिए अलग सा आशियाना ढूंढने लगते हैं, खाने पानी पीने के लिए चिंतित होने लगते हैं। उनको परमेश्वर न केवल निकाला, श्राप दे दिया और श्राप के परिणाम स्वरूप आप देखने पाते हैं उनके अंदर में डर बैठ गया। जो जीव जंतुओं के साथ में हर दिन उठने बैठते थे उसमें से कई लोग उन पर आक्रमण करने लगे, उनसे भय उनको दिखने लगा। शैतान का तो पहले से था, अलग से था। इसके साथ ही साथ हर दिन कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चिंता उसमें बढ़ने लगा। और अपराध जो उन्होंने किया, गलती जो अपराध बोध उनके अंदर होने, कई सारे चीज़ जिनके कारण से उनका जीवन से सच्चा आनंद खुशी खत्म। ईश्वर का उपस्थिति, ईश्वर का आशीष के बिना मनुष्य का जीवन में ये ही हाल हो सकता है और ये पाप के वजह से होता है। इसलिए पाप का परिणाम भयानक हो सकता है। बाहरी रूप से हो सकता है हम सुंदर दिख सकते हैं, सुष्ट पुष्ट दिख सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से पाप के वजह से हम खत्म होने जाते, क्योंकि पाप के कारण से मृत्यु जगत में रोमी 5 अध्याय 12 पद में साफ साफ कहता है। रोमी 6 अध्याय 23 पद में पाप की मजदूरी मृत्यु है कहता है, और ये पाप बढ़ने के कारण से ही होता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 15 पद में अब देखिए, पाप क्या करता है, बढ़ जाने से मृत्यु को उत्पन्न करता है। इससे पहले कि वो मृत्यु को उत्पन्न करे, हम ना सो जाएं, हमें पछताव कर लेने की आवश्यकता है। आपने गैंग्रेन बीमारी के बारे में सुना है? गैंग्रेन बीमारी के बारे में मैंने पढ़ा। इसमें ऐसा कहता है, इसमें जो बैक्टीरिया है शरीर के हाथ पैर में जहाँ भी ये लोग फैलने लगता है, ये डबल होने लगता है एक ही बार में, और क्या करते हैं, शरीर के सेल्स सबको वो ख़त्म करने जाते हैं, मरने लगता है शरीर का सेल्स। इसके द्वारा से क्या होने लगता है, मनुष्य का जो चमड़े का रंग कलर ही अलग हो जाता है, वहाँ सूजन हो जाता है, धीरे धीरे शरीर का भी और अंग में फैलने लगता है। व्यक्ति धीरे धीरे यदि उनको इलाज ना किया जाए ख़त्म हो जाता है। आपने हेरोदेस राजा के बारे में सुना है, इसी बीमारी का शिकार हुआ और अंत में मर जाता है। तो इससे बचने का तुरंत ही आपको मुझे क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट, इलाज करना, ताकि बच सकें। वैसे ही पाप बढ़ने से मृत्यु उत्पन्न करता है, इसलिए उससे बचने का सही तरीका है हम प्रभु के पास आएँ, पछताव करें। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे पाप क्षमा पाने का तरीका, अनुभव। तरीका और अनुभव, पाप क्षमा पाने का दोनों चीज़ का चर्चा कर रहे हैं। क्षमा पाने का एक उपाय ये है कि हम प्रभु के पास आएँ, अपने पापों के लिए पछताव करें। देखिए, जब हम गंदा हो जाते हैं, जब तक नहीं नहाते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम फ्रेश हो जाएं, और ऐसा अनुभव करने के लिए हमें नहाने की, पानी की ज़रूरत होता है। पाप से शुद्ध होने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, यीशु का लहू हमें सब पापों से धो डालता है। पहला योना 1 अध्याय 7 पद। इसलिए हमें यीशु के पास आना है और यीशु से क्षमा प्राप्त करना है। उसके लिए पछताव की आवश्यकता है, बिना पछताव के पापों की क्षमा नहीं है। देखिएगा, आप डॉक्टर मार्टिन लूथर का सिद्धांत, उनके शिक्षाओं को देखिएगा। पछताव जो है जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज पछताव किया, जीवन भर के लिए हमारा पाप क्षमा हो गया। ये निरंतर चलने वाला लाइफ टाइम का प्रक्रिया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर का सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे तो ऐसे पाते हैं। इस कारण से आप देखिएगा, हम यदि एक बार नहा के लिए, उसका मतलब जीवन भर के लिए नहीं नहा लें, कल भी, परसों भी और आने वाला दिन में भी नहाना जरूरी। हम एक दिन यदि घर साफ कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें और कभी भी साफ नहीं करना है, कभी पोछा नहीं लगना। एक बार यदि किसी अपराध के कारण से हम जेल में हैं और रिहा हो गए, इसका मतलब लाइफ टाइम के लिए रिहा नहीं हो। 10 बार गलती करें, 10 बार हमें जेल में घुसाएगा ही, और उसके लिए हमें उपाय करना होगा कैसे छुटकारा। इसलिए ये लाइफ टाइम का अनुभव है आपको मुझे। इसके लिए यीशु मसीह ने आपको मुझे छुड़ाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए अपना प्राण कलवरे के क्रूस पर दे, अपना प्राण देकर आपको मुझे बचाने का उपाय किया। आपने सुना होगा ब्लड मनी, बाइबल में चर्चा हम पाते हैं
यहूदा इस्करियोती ने यीशु का खून के बदले में 30 चांदी के सिक्का लिया, यानी कि उनको मरवाने के बदले। परंतु जिस ब्लड मनी की आजकल चर्चा होता है, और आपने समाचार पत्रों में भी या तो न्यूज़ में भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा। बीते दिन की एक घटना को मैं आपको बताना चाहूँगा। केरल का एक व्यक्ति है बैक्स कृष्णन। ये व्यक्ति ड्राइवर, और ये अबू धाबी जो अरब कंट्रीज है उधर में वो काम करता था। और जब अपने ड्राइविंग के दरमियान एक बार क्या हुआ, ऐसे ही गाड़ी चलाया, कुछ बच्चे थे, उनको टक्कर मार दिया। उनमें से एक छोटा सा बच्चा था 6 साल का, उसके टक्कर लगने के बाद वो मर जाता है, उसको जेल हो जाता है। जेल के बाद में उसे मौत की सज़ा हो जाता है, यानी उनको मरना है। लेकिन उससे बचने का और क्या उपाय हो सकता है? उन्होंने देखा इधर उधर कोई नहीं, परंतु उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। उस देश में ऐसा है, किसी को यदि मौत की सज़ा, मौत से बचना है, तो उस परिवार के लोगों को इसके वजह हर्जाना पैसे के रूप में देना पड़ता है, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। इन्होंने भी क्या किया, उनके पास तो इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि करोड़ों में देना होता है। उन्होंने एक व्यक्ति को रिक्वेस्ट किया जो बिजनेसमैन है, एम.ए. यूसुफ अली नाम का बिजनेसमैन है, और इससे रिक्वेस्ट किया परिवार के प्रियों ने, और उन्होंने 1 करोड़ देने के लिए राज़ी हो गया। 1 करोड़ जमा करने के बाद 2012 में एक्सीडेंट के बाद में जेल में था, और 9 साल तक जेल में रहने के बाद में 2021 में पैसा जैसे 1 करोड़ दे दिया गया, इसको छोड़ दिया जाता है। अपने देश, अपने इंडिया, भारत या केरल में वापस आने का उनको मौका मिल जाता है। पैसा ना देने से उनका मौत निश्चित था। उनको यीशु मसीह ने आपको मुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, पाप के मृत्यु से, बंधन से अपने आप को ही दे दिया। यहाँ पैसों से छुटकारा किसी को पाप से या मृत्यु से नहीं हो सकता है। दुनिया के नियम के अनुसार दुनिया में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने तो नहीं है। इसलिए आपको मुझे पछताव की आवश्यकता जरूरी है। जब छूट कर आता है बहुत खुश होता है, उस व्यक्ति से मिलना चाहता है जिनके कारण से वह छूट सका और अपने नए जीवन के लिए आनंद मना ले। वैसा ही यीशु मसीह ने आपको मुझे बचाने का अपना प्राण दे दिया। इसलिए हम उससे पछताव करें, क्षमा मांगे, नए जीवन को प्राप्त करें। वो सच्चा आनंद और खुशियाँ महसूस कर सकते हैं, वह शांति महसूस कर सकते हैं जो आपको मुझे जगत के लोगों को देने के लिए दिए। तीसरा पॉइंट में कहता है सही समय पर प्रार्थना और पछताव करना। यहाँ पद संख्या 6 और 7 पद में कहता है ऐसे समय पर प्रार्थना करें जब परमेश्वर सुन सकता है, आपका उत्तर दे सकता है। कोई मरने के बाद प्रार्थना करें, उसका उत्तर नहीं है, ना ही सुना जाएगा। इसलिए अभी वो समय है, क्योंकि हम नहीं जानते हम दुनिया से कब चले जाएंगे। आज मौका है, तो इसलिए समय को बहुमूल्य कहा गया है। इफिसी 5:16 में कहता है समय को बहुमूल्य समझे, अवसर को बहुमूल्य समझो कहा गया है। और दूसरा कोरिन्थियों 2 पद में है क्या कहता है, अभी वो समय है। अभी जब आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमें प्रभु के पास आना है, प्रार्थना के द्वारा उससे पछताव करना है, क्षमा मांगना है, क्योंकि कल का समय क्या होगा हम नहीं जानते हैं। और प्रभु के अलावा दूसरे जगह पर तो क्षमा नहीं है। सही समय पर ही करना है। आप एग्ज़ाम के बारे में देखिए, एग्ज़ाम 10 से यदि 4 बजे तक है, हम 5-6 बजे जाकर जितना अच्छा भी लिखें उसका कोई लाभ नहीं है। चाहे हम सारे चीज़ एग्जैक्टली लिखें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। समय पर ही करना है, तब जाके उसका कोई आंसर है, उसका कोई रिजल्ट होगा। वही बात है, प्रार्थना भी हमें सही समय पर करना है। सपदेशक 3:1 पद में कहता है हर एक चीज़ का और हर एक काम का एक अवसर या समय होता है कहता है। इसलिए आपको समय पर ही करना है। आपको मुझे क्षमा चाहिए, चाहे हम लेटे हुए हों, चाहे घर में हो, चाहे आकाश में फ्लाइट में हो, चाहे समुद्र में हम लोग जहाज़ में हैं, जहाँ कहीं भी है, उसी जगह पर हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से अपने पापों के लिए, और उससे क्षमा मांगना चाहिए। कल का समय बाकी वहाँ पहुँचने के बाद में हम कुछ करें, उस समय आने वाला नहीं है और हम अपने प्राण को खो सकते हैं। इसलिए अभी वो समय है, इसलिए प्रभु के पास आएँ, क्योंकि प्रभु के पास नहीं आएंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिले। यदि किसी को प्यास लग रहा हो, खुद पानी के पास जाना या किसी से बोला जाए कोई आके उनको दे। लेकिन ये आदमी यदि किसी को ना बोले, लोगों को क्या पता चलेगा कि आपको प्यास लग रहा है। आप लोगों को बोलिएगा तब वो लोग ला कर देंगे, या आपको जाना होगा। मैंने शहर में, कोटयम शहर में घूमते हुए एक चीज़ को ध्यान दिया, एटीएम के बारे में। पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं, वाटर एटीएम, यानी कि पानी निकालने वाला एटीएम।
जिसको भी प्यास लगता हो आप उस एटीएम के पास जाएंगे, आप सिक्का डालेंगे, उसमें से पानी निकालने लगे, आप बोतल में भर लेंगे, आप पी लेंगे, अपने प्यास को संतुष्ट कर लेंगे। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, पैसा निकलता है, इसमें से पानी निकालने वाला एटीएम है। इसलिए हम प्यास हैं तो वहाँ जा सकते हैं, प्यास नहीं है तो हम ना जाएं और ना भी लें तो चलेगा। ऐसे ही पापी हैं तो हमें प्रभु के पास आना है, उससे मांगना है ताकि वह हमें दे, क्षमा दे, क्योंकि बिना क्षमा के हम स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं, सच्चा आनंद, सच्चा शांति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए शीर्षक में एक शब्द लिखा, दाऊद का भजन के साथ मस्किल लिखा। मस्किल ये विवरणी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना, यानी कि शिक्षा देने के उद्देश्य से वचन लिया गया है। हम पापी हैं, यह हमें महसूस करना है, ये शिक्षा दे रहा है। हम अपने पापों के लिए पछताव करें, बिना पश्चाताप के पापों की क्षमा नहीं है, इसके शिक्षा दे रहा है। हम समय का सदुपयोग करें, सही समय पर प्रार्थना, सही समय पर पश्चाताप करें, ताकि हम नए जीवन को क्षमा के दर प्राप्त कर सकें, सच्चा आनंद को प्राप्त। पर हमेशा ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार है तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जो लोग विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।